सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है कि ये कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। और हाँ, अब तो अमेरिका भर में इलेक्शन की गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि भी हाल ही में फिलाडेल्फिया में कन्वेंशन अपने अख्ताम को पहुंचा और आखिरी जो स्पीच थी हिलरी क्लिंटन की, वो मार्कतुल आर स्पीच थी। ब्रेक ऑल द रैकेट, मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी की ये सबसे बेहतरीन स्पीच थी, जिसमें तमाम पहलुओं पे नज़रसानी की गई और तमाम पहलुओं को गौर किया गया और तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया। जिसमें अहम तरीन बात ये थी कि उन्होंने इमिग्रेंट्स को बहुत अहमियत दी और कहा कि वो हमारी बैकबोन है, हमको किक ऑफ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम रिलीजन पे पाबंदी नहीं लगा सकते। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हिलरी ही अमेरिका का बेहतरीन मुस्तकबिल हो सकती है और फ्यूचर भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलकर हिलरी क्लिंटन की हाथ मजबूत करें, उनको वोट दें और डोनेट करें। हमने कुछ झलकियाँ शामिल की हैं हिलरी क्लिंटन की लास्ट स्पीच की। आइए देखते हैं वो हाइलाइट्स। We will not build a wall. Instead, we will build an economy where everyone who wants a good job can get one. We will not ban a religion. We will work with all Americans and our allies to fight and defeat terrorism. नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि डॉक्टरों की अपना की जो तंजीम है उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं और वो अपने अपने एरियाज़ में, अपनी अपनी स्टेट में काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसा जानते हैं कि लॉस एंजल्स में भी अपना का एक चैप्टर है जिसके प्रेसिडेंट हैं जनाब हैदर। ये खूबसूरत और अहम तरीन इवेंट मुनक़्क़द हुई बेनो पार्क होटल में, यानी कि नॉर्थ बेरी फार्म होटल में। उसको हम जानते हैं, पुराना नाम उसका बेनो पार्क है, लेकिन अब वो नॉर्थ बेरी फार्म होटल हो चुका है। वहाँ पे शानदार तकरीब हुई, काफ़ी स्पीकर आए हुए थे और मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कस किया गया। CME भी हुई, बाज़ार भी लगा और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हुआ। तो आइए देखते हैं ये एक रिपोर्ट। पायनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मेजबान बिरयानी पैलेस, पायनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। किंग ऑफ बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home.
Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. My name is Sana Kamdar, and I would like to thank all of you for coming to the annual Southern California Chapter UPNA meeting. An idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. Edward D. Bono. Thus today we have decided to center our conversation and recognition around community activism and bridging the gap between faith, medicine, politics, and our day-to-day lives. Thank you all for coming out today, and now I request that everyone please stand up for the national anthems. Next, I would like to call on stage Brother Harmouche to come up for some Quran recitation and translation. As a teacher in Claremont Lincoln University, and as a chaplain, as some of the brothers knows, from Claremont School of Theology, I feel that first and foremost, we have to focus in everyone's own self. Our well-being individually is very important. So we will be the source and the spring of healing physically and mentally and spiritually. And that is indeed when God told us, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. That's, all people, protect yourself and your families. And when you think of yourself and your families, you think about how I can be saved from all challenges of this life and yes, transform into the life after with this dignity and honor all the way to the last minute. I would now like to call on stage Dr. Haider Jamal, President of the Southern California UPNA chapter, to say a few words about today's meeting and the UPNA organization. So first of all, let me introduce you to the UPNA website. For those of you who have not visited the official UPNA website, please do take a look at that. There's a bunch of information on that. And I get asked this question a lot, what does UPNA do? And just to list a few of the things that UPNA does on a regular basis, currently UPNA is working on establishing telemedicine, which is linking specialists in the United States with physicians in Pakistan, so that expertise can be transferred in real time into Pakistani medical field. So if you are interested in that, there's a link for telemedicine in there. You can volunteer time, and that's pretty easy to do. It took me about 20 seconds to sign up on that. So that's something that you could offer to do. UPNA also has a scholarship fund, which currently, I think by the last count, has about $2 million in it. And that's been going to deserving alumni of different associations
to students that are in Pakistan. So that's a significant chunk of money. In addition, UPNA organizes a National Health Day every year. Usually it occurs in October. It involves giving flu shots to people, doing health screenings, doing free clinics, and increasing health awareness. One of the key health awareness projects that is being worked on is the obesity program in children. As some of you who are dealing with diabetes in your practice and other issues, you think about kids coming in overweight and having blood sugar problems. This is a key initiative regarding that. The other thing I would like to mention is the Apna Khatra Fund, or Khatra for the kids who don't understand Urdu as much is drops. And so the idea is that if people or the participants can contribute $50 to $100 into the Khatra Fund every month, at 5 to 10 years, we project that upward of $30 million will be in that endowment fund. And then that fund then can, instead of making us an ad hoc organization that jumps at only situations, can actually plan important projects. UPNA also wants to continue doing advocacy for projects and ideas that are important to the community as well as to the Pakistan Republic. There's also obviously plans to establish health clinics, free health clinics in Pakistan, and to create a medical corps of people who are interested in volunteering their time and providing health services in Pakistan for free. And finally, for young physicians or young people who are here today, there's an increasing network of young physicians, and the idea is to provide help to the young physicians during their medical school, during their early residency program, and early on in their career. And so those are some of the common things that are being advocated. So hopefully you'll be more involved. It's better to be involved than to be on the outside. You got to get your hands dirty and get in there in order for you to change something. If you want to change something, you want to make UPNA better, get in there and get involved. Our next speaker today is Honorable Consul General of Pakistan, Abdul Jamar Memon. So thank you very much, Dr. Adasaf, for inviting me here. It's by now 7 months in Los Angeles, and I've been really, in the last 7 months, I've hardly attended any dinner at my residence, and I've been moving from one place to other place, one night, the other night, and meeting with hundreds of the community people. The vibrant and dynamic community which I have seen here in Los Angeles and other states which are under my jurisdiction is really great inspiration for me. Wherever I've gone, wherever I've interacted with people, wherever I've been engaged with people, one thing which has always been a little painful for me, that their concepts about Pakistan, even being Pakistani origin Americans, you are really the true Pakistan. You people, your glory, your achievements, all are because of Pakistan. You have Pak origin in your country. So if you people are so glorified and so successful, how can be Pakistan? How can be your parent country? But anyhow, images, opinions have been built for Pakistan by these opinion makers and these media perceptions. Unfortunate perceptions have been created against us. Sometimes they consider us that Pakistan is one of the dangerous country. Other time, they involve us as that we are the part of the problem in the region rather than be the solution of the problem. They think that Pakistan is one of the most dangerous country because of terrorism and extremism, but nobody really mentions ever that what are the reasons, how we had been dragged into this phenomena, whether we were terrorists since 1947 or we were pulled in this terrorism. Even Pakistani people even don't ponder for a while, don't contemplate how we did really attain this debacle or disaster for our country. We have sacrificed 37,500 people in this war. We have suffered $107 billion financial, economic loss, instant loss. We are there, we are surviving. We have youth bulge. 60% of our population is between 25 to 35 years age. We don't have jobs for them. We are there. We are surviving. We have serious problems of foreign direct investment, which is the main instrument to create jobs for young people. We are surviving. Everywhere is being talked that Pakistan, but it's a matter of a few days.
We did see Iraq disappeared. We see problems in Egypt. We see Angola is not there. Even we see problems in Greece and Spain, but Pakistan is there. That speaks of our resilience. That speaks of our tendency. And we have to project this and broadcast this message to wider community, to let them know that we are suffering, but we have not been finished. We are here and we will survive and we will come out of this problem. Next, I would like to introduce our keynote speaker, Dr. Yasser Sharif from Phoenix, Arizona. So I'm very excited to share the Whitestone Foundation, as I've been a part of establishing since earlier this decade. The Whitestone Foundation is founded by community leadership, medical professionals, legal professionals, business professionals, and activists. And it has been in the making, from my point of view, for almost 20 years. And it is a culmination of experience and education that we've all experienced. And as a kid growing up in Michigan, I learned at a very young age the values of my religion and the importance of giving back to the community. So there was always a struggle of balancing my worldly life with my growth and my faith. So I approached 3 of my most trusted colleagues and friends who I've known for many, many years. And I asked them, let's launch this initiative together and let's put some real thought into it. And we did. So every founder of the Whitestone Foundation has been involved in community building for at least 15 years. Our community in the United States has been in existence since the beginning of this country. And then sometimes in the 1960s, when the Civil Rights Act was passed, new members of our community came from abroad. The civil rights expanded the immigration policies of the United States, and many of our families are here due to this great bill. So many people before us have given us the best years, have given their best years of their life to pass this bill, and we pray that God bless them and keep them in His grace. There are multiple programs being done in different communities. We give them a chance to share, we give those people a chance to share and highlight their programs and whatever challenges they're trying to solve with the programs and their works. So the example I want to use is, we know that there are many healthcare professionals and physicians. So this one will resonate with most people in this room, inshallah. So once we found out that, we look around the communities and all these healthcare professionals and physicians, they all want to do some kind of charitable clinic work, free clinic work. So we find out that there's nearly 30 free clinics in America in the Muslim communities and 1,200 free clinics in America in the community abroad. So we look around to see, is there a better way of delivering this charitable care? And we found an innovative solution right here in Southern California. We found that there's an efficient way of delivering charitable health care by building a network of physicians that would agree to give no-cost care and then set up a central location. He currently serves on several of the City of Artesia's internal committees, as well as represents the city as a member of several regional boards. Please help me welcome Mayor Pro Tem. When it comes to engagement, and especially when it comes to societies and minorities when they grow, they definitely need to have a voice. And today, what was encouraging was throughout my incoming to this event, for about an hour and a half, my conversations with everyone was about what's happening in the political arena, whether it's going to be Hillary, whether it's going to be Donald Trump. So let's talk about that. That's very encouraging. That's very encouraging to learn that we are all engaged with the political arena and what's going on in the country today. But I get to hear that after every 4 years. What I'd like to say is that we should really get ourselves engaged to be in local politics
to be engaged in the true grassroots politics, which is the local politics, which is the city council politics, which is the Board of Education. That really matters. That's the grassroots level. What is important for me is that my son, he goes to a good school, he goes to, my trees are cut, I have, what is going on in the world, public safety. So that's most important. And that stems from the local politics, which is city council and school board. To get ourselves engaged, that's something that I could, have a conversation with each one of you, how I got myself engaged and how I ran for the elections in my district, in my city, since we are Pakistani Americans, in my city there's hardly 0.5% who actually are Pakistani Americans. So how I was able to do that was, again, going back to what Doctor was saying, is community outreach. And that is very important, that we get ourselves out of our comfort zones and reach out to communities. नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा हर जगह हर पल मौजूद होता है। मैं ये बात बताता चलूँ आपको कि कई साल पहले मेरी मुलाकात गवर्नर तासीर से हुई थी गवर्नर हाउस में, जब विंटर मीटिंग चल रही थी अपना की, और वहाँ पे गवर्नर साहब ने चाय पे मधु किया था तमाम फिजिशियंस को। मैं भी वहाँ था, उनके साथ था, ग्रुप के साथ। मैंने गवर्नर तासीर को इंटरव्यू किया और मुझसे कहने लगे कि मैं एक दिन लॉस एंजलिस ज़रूर आऊँगा, दैट्स माय फेवरेट सिटी। और लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और 3 दिन बाद ही उनको कत्ल कर दिया गया। अब उनके कातिल को भी सज़ा हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या कि उनके बेटे शहबाज तासीर को किडनैप कर लिया गया और वो 4 साल तक अगवा कुनंदा के हाथों में रहे। कैसी कैसी मुसीबतें झेलीं, कैसी कैसी परेशानियां झेलीं, आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज लॉस एंजलिस के एक सोशल क्लब एल्स लॉज में एक तकरीब हुई जिसमें तकरीबन 95% अमेरिकन्स थे। वहाँ सवालात जवाब भी हुए, क्वेश्चंस आंसर हुए, उन्होंने अपनी रोदात बताई और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो मुझे नंगा करके मेरी पीठ पे ब्लेड चलाते थे तो मैं अल्लाहु अकबर का नारा लगाता था और बहुत शोर करता था, तो वो फिर रुक जाते थे, कहते थे ये भी एक मुसलमान है। उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि ये पहला इंटरव्यू है जो मैं जियो को दे रहा हूँ कार साहब। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ये देखें, आपके वालिद साहब ने आना था लेकिन आप आए उनकी जगह, और ये बड़ी खुशी की बात है। आइए देखते हैं कि गवर्नर तासीर के बेटे शहबाज तासीर ने नाज़रीन से क्या बातचीत की और उन्हें जियो से क्या इंटरव्यू दिया। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। हम हैं सफ़ीरे पाकिस्तान, हम हैं सफ़ीरे पाकिस्तान, हम हैं सफ़ीरे पाकिस्तान, हम हैं सफ़ीरे पाकिस्तान। दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान, दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान। हम हैं
हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान. First of all, I would like to express my gratitude to the Kiwani Internationals for organizing such a wonderful event today and providing an opportunity to Mr. Shahbaz Tasi, who has just shared the details of his ordeal which he faced during his captivity more than 4.5 years in Afghanistan, which is our neighboring country. I think people can make a bigger difference than politicians. Really, I believe that you are all great people and you're trying to make a difference. I would rather be here speaking here with you than try to work with, a government or politicians or things. It just doesn't, it's not me. But I believe in people. I'm a people person. I believe people can bring about change. There was an Al-Qaeda Arab praying in a mosque, and he put his finger up like this, and an Afghan Taliban cut it off saying, I've never seen that before. This is what I mean. Crazy people. Crazy people will fight themselves. You can't, this is the thing about crazy. You can't rationalize it. You can't put a tag on it. That's why I always fight for this. Please don't. There's crazy people, there's Muslims, humanity. Don't confuse the both, please. But did your faith give you a lot of strength in your imprisonment? It was the most important thing. Nothing is written in there to justify what they do. So for example, I'll give you a simple thing. It's like I said, I quoted the Prophet where he said, I've been sent as a blessing as mercy for humanity. I would say this to them. They would say it's not true. So they didn't know anything about their own religion. What made my faith strong was I was in this war zone, managing to survive day by day. I mean, it's like I was in a protected shell. I really can't explain it. I used to pray all the time, because what else do you do? There's not a single human being there who can help you. And the only other human being that you see is trying to destroy you. He's trying to break you. And I used to say, there's an example, when they were lashing me, and they basically took a blade, they started cutting my back, I started screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. It gave me so much strength. It means God is great in Arabic. But these people use that same word just before they terrorize someone. When I screamed it, they actually stopped. They stopped. They didn't know what to do. They knew at that moment that they were torturing a Muslim. Pakistan and India were the same country a few years ago. We're the same people. The differences are man-made. Pakistan and Israel, I don't know what the differences are, but my religion comes from the same area and I believe in the exact same book as you. So as a Pakistani, I have no differences with Israelis. I have Jewish friends, I have Christian friends, I have black friends, I have Hispanic friends, I have friends from anywhere. I don't care what race, color and religion you are. It's just the person that you are. Hopefully, if you like me, we can be friends. देखिए आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप अमेरिका आए और मेरी मुलाकात हुई थी गवर्नर तासीर से. बहुत अच्छे काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए. वो जी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे. वो अमेरिका आना चाहते थे, खुसूसन लॉस एंजलिस आना चाहते थे. मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया जो मेरे पर रिकॉर्ड पर है. और आज देखें क्या है कि तारीख खाना को दोहरा रही है. आज आप यहाँ मौजूद हैं, तो आप ये बताइए कि आपने क्या सीखा वहाँ पे जो आप 4 साल रहे कैप्टेड वहाँ पे. सब्र से ज़्यादा बड़ा सबक तो है नहीं. सब्र बहुत ज़रूरी है, हमारे मज़हब का भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है. कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं साबिरीन के साथ हूँ, और मुझे 4.5 साल सब्र करना पड़ा. हर चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे दर्द पे सब्र करना हो, चाहे वो फ़िज़िकल दर्द है या इमोशनल दर्द है, या अपने हालात पे सब्र करना हो. मगर यही चीज़ जो इंसान को बनाती है या ख़त्म करती है. और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों को पाकिस्तान में? आप कभी भी अपने हक के रास्ते में खामोश ना होएं. हमेशा अपने हक के लिए उठें, खड़े होएं, बात करें, किसी से डरे ना. आप एक बार रहते हैं. मेरे वालिद साहब ने मुझे यही समझाया था कि यू लिव वंस एंड यू लिव करेजसली एंड ऑन योर ओन टर्म्स.
आप क्या समझते हैं कि जो जनरल नाहिद का रोल है एज रिजर्व, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, उसको कितना आप सराहते हैं? देखें, हमारी फ़ौज जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, मेरी ओपिनियन जो है, एक तो ये है कि मतलब देखें, इस ऑपरेशन की वजह से मैं रिकवर हुआ हूँ। मेरा दोस्त हैदर भी रिकवर हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के बेटे थे, वो भी उनकी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया हो सका क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरा सिर्फ इतना पैगाम है कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। हम लोगों ने एक बहुत अहम कदम उठाया है और हमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलिट्री एक्शन हम खुद कर सकते हैं, वो मोर देन केपेबल, मगर उसके बाद एक सेकंड रोल आता है जहां आपकी डेवलपमेंट है, आपकी रिहेबिलिटेशन है और आपने इन लोगों को एजुकेट करना है। हम वी कैन नॉट गिव अप ऑन दीज पीपल। ये हमारे लोग हैं, ये इस दुनिया के लोग हैं और हम इसको एक वायलेंट आइडियोलॉजी के विक्टिम नहीं होने दे सकते। आप क्या कहते हैं, मीडिया ने क्या रोल अदा किया, खुसूसन जियो टीवी ने क्या रोल अदा किया आपकी बाजियाबी के लिए? मेरे लिए तो मैंने ही किया है रोल, मगर मतलब you know. What's your future plan now? What you want to you want to be in the politics just like your dad? I just want to eat, live and be free. I just on vacation. अभी मैं छुट्टियों पे आया हूँ अपनी। You'll go back to Pakistan? जी, I'll go back to Pakistan. I have to help my family in their business and you know politics मेरे खून में है। मैं नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कभी किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, इसलिए। कोई खास मैसेज अमेरिकी पाकिस्तानी अवाम के लिए? वेल, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा, और अमेरिकनों के लिए मैंने यही मैसेज दिया है दैट वी नीड टॉलरेंस। दुनिया में बहुत इंटॉलरेंस हो चुकी है एंड वी नीड टॉलरेंस। ये पाकिस्तानी अमेरिकन, ये अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। हम सब एक हैं, इंसान हैं, और इंसान को जब एक और इंसान को देखता है तो इक्वल पावर पे देखना चाहिए, और ये मेरा पैगाम है। Do you favor ban on the Muslim in America? Obviously not. I'm a Muslim. I love coming to America. जी, ये मैं अपना कीवानी क्लब्स का इन वे शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज शहबाज तासीर साहब को ये मौका प्रोवाइड किया, जिन्होंने अपने वो 4.5 साल की कैप्टिविटी के बारे में बताया। और आपने देखा होगा कि मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी जो शहबाज तासीर के साथ हुआ और उसके से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे रीजन में, और वो जो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के इश्यूज़ थे, वो मैंने हाईलाइट किए। और यहाँ पे आपने देखा कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि फ़र्स्ट टाइम उनको इस किस्म का रीजनल पर्सपेक्टिव दिया गया, और जिसका विक्टिम सिर्फ शहबाज तासीर साहब नहीं है, लेकिन हमारे और भी लोग हैं। लेकिन आपने देखा कि हम हमारी फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये सारे यानी कि बड़ी तुंदही के साथ लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मैनेस और इस मिलिटेंसी और इस टेररिज्म से निजात पाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा अपना का फंक्शन ज़ोर शोर से जारी है। 3 अगस्त दूर नहीं है। 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वाशिंगटन DC में पूरे अमेरिका से फिजिशियन आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं वहाँ पे, और वो अपनी अपनी अलमनाई से बातचीत करेंगे। उनके प्रोग्राम होंगे, इवेंट है, एग्जीबिशन है, CME है, एंटरटेनमेंट, बहुत कुछ है, और ये सब हो रहा है ज़ेर सरपरस्ती जनाब नसर कुरैशी के। तो जाना मत भूलिए, कामयाब बनाइए इसको। नाज़रीन, इसके अलावा लास वेगास में एक बहुत ही शानदार तकरीब हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब है, जिसको लास वेगास चैप्टर अपना ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। डॉक्टर शेख ने मुझे बताया कि इस बार वहाँ पे आरिफ लोहार और फ़नकारा कोमल अपने फ़न का मुताला करेंगे, और ये प्रोग्राम हो रहा है ट्रेजर आइलैंड में। आइए देखते हैं थोड़ी सी झलकियाँ आरिफ लोहार की और कोमल की। मुलाज़ा फरमाइए, ये लिटिल बिट एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर यू। यू नो दैट दिस प्रोग्राम टेकिंग प्लेस 26 अगस्त, लास वेगास, ट्रेजर आइलैंड।
होली के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान इतवार 14 अगस्त दोपहर 2 बजे आइजनावा पार्क, ईस्ट मेडो, न्यूयॉर्क। गुलकारा कोमल मलिक, अली हैदर और जबरदस्त कल्चरल शो। आइए जश्न आज़ादी पाकिस्तान मिलकर मनाएं। मालूमात के लिए बशीर कमर से फ़ोन नंबर 9177026043 पर रब्ता कायम करें। मंगालो राम कसम कष्ट हो जाए, थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी। जमील शेफ का चटपटा मजेदार धमाका। किंग फूड आर्टिदिया पाइनर के कॉर्नर पर मुगलई खानों की जन्नत किंग फूड। भूख का इलाज चिकन कुकड़ू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू। तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू, तेरी जन से आवाज चिकन कुकड़ू। तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहा बारी और हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का मेला। सैटरडे अगस्त 13, 2016, कैमरा पार्क, ग्लेंडेल हाइट्स, इलिनॉइस। पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर आलमगीर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में कश्मीर से मुतालिक काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर जगह जैसा जुल्म और बर्बरियत की जा रही है कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि कोई इतना जालिम तो इंसान को नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की आंखों में छर्रे डाल रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, उनके मौत के घाट उतार रहे हैं। 50 से ज़्यादा, तकरीबन 60 लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं और लातदाद ज़ख्मी हैं। लेकिन दुनिया खामोश है, लेकिन पाकिस्तानी खामोश नहीं रह सकते। और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, मुसलमान आबाद हैं, वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ कश्मीरियों पे जुल्म सितम बंद करने के लिए और उनको राय शुमारी का हक़ दिया जाए। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जो लॉस एंजलिस में हुई थी। जनाब कौंसल जनरल जब्बार मेमन साहब ने कसीरुल मकासद हाल में एक तकरीब मुनक़्क़िद की, जिसमें मुख्तलिफ़ लीडर्स ने भी हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार भी किया। कश्मीर के हवाले से लॉस एंजलिस में आबाद पाकिस्तानी भी पीछे नहीं रहे। जिन हालात और कैफियत जुल्म व सितम से कश्मीरी गुजर रहे हैं, आलमी इक़्तिदार आला और ग्लोबल मीडिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। शायद भारत की बड़ी मईशत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और वो बेज़मीर हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में कौंसल जनरल जनाब जब्बार मेमन ने कसीरुल मकासद हाल में अवाम से कश्मीर की कुर्बानियों और उनकी बेकरार कोशिशों पर बातचीत करते हुए कहा। इस एहतजाजी तकरीब से कम्युनिटी की लीडरशिप ने भी खिताब किया और अपने ख्याल का भरपूर इज़हार किया। अमेरिका के तमाम शहरों में कश्मीरी पर होने वाले मज़ालिम के सिलसिले में तकरीबात हुई हैं। एलए कौंसलेट में होने वाली तकरीब ने एक पैगाम दिया है, मिशन जारी रखा जाए और मकामी तंजीमों से रब्ता किया जाए और मीडिया को याददाश्त पेश की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपके इल्म में होगा कि कुछ अर्सा पहले एक 22 साल नौजवान बुरहान वानी को
बड़े जुल्म और बर्बरियत के साथ उन्होंने शहीद कर दिया था। उसके बाद से इंडियन मकबूजा कश्मीर में एक इंडिजिनस जद्दोजहद शुरू हुई। उसके जनाजे में तकरीबन 2 लाख लोगों ने 50 जनाजे हुए पूरे कश्मीर में और 2 लाख लोगों ने उसमें शमूलियत अख्तियार की। जब ये एहतजाज शुरू हुआ उसकी शहादत के बाद तो इंडियन फोर्सेस ने, जो कि वहाँ हमेशा से जुल्म और सितम ढाती आई हैं, उन्होंने बड़े श्रैपनल्स वाली फायरिंग की और तकरीबन कोई 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि बिनाई अपनी खो बैठे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस जुल्म और बर्बरियत को देखते हुए हमेशा से हमने कश्मीरियों के इस आज़ादी की कॉज़ की सपोर्ट की है। तो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने 20 जुलाई को यौम सियाह मनाने का फ़ैसला किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान में तकरीबात हुई। पाकिस्तान के जितने सफारत खाने थे बाहर, वहाँ पे तकरीबात हुई। हमें इत्तला बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिली थी, इसलिए हमने 20 जुलाई को आप लोगों को तकलीफ़ नहीं दी। आज आप लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ और कश्मीर के अवाम के साथ अपने यकजहती का सबूत दें। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से कश्मीर का इशू जो है उसको सुनते हुए आ रहे हैं। ये जुल्म जो है हिंदुस्तान जो है, जब से पाकिस्तान बना है, ये जुल्म जो है बढ़ता ही जा रहा है और मालूम नहीं ये कहाँ तक इसका किस तरह से ये हम पाकिस्तान इसको किस तरह से इस जुल्म को ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई सलूशन तो नहीं है। हमारा दिल रोता है कश्मीरियों के लिए। जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है वो हद से ज़्यादा है, बल्कि मेरे ख़्याल से जो पैलेस्टाइन के अंदर जैसा जुल्म इज़राइल कर रहा है, उसी तरह का जुल्म इंडिया जो है हमारे कश्मीरियों पे कर रहा है। यहाँ पर आने से पहले मैंने एक चीज़ सोची कि हम एक दिन जो ना उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा वाई जस्ट वन डे, वाई हैव टू पिक वन डे टू शो our affiliation, our affections, our love to our brothers and sisters who are dying in Kashmir. But then I realized, okay, we cannot do every day. Well, okay, let's do it for one day. But this day to commemorate is not really just to show the sympathy with them. It is to show our sincere dedication to them, that we are going to do anything and everything possible to let the freedom ring in Kashmir. That's the most important thing. Everybody knows that the Security Council has passed a resolution that there will be a vote in Kashmir, and the people of Kashmir will decide whether they want to stay in India, or they want independence, or they want their allegiance or actually emergence with Pakistan. But that was the resolution passed probably more than 30 years ago, 40 years ago. But what we have done after that, honestly, this is very, very disappointing. And I'm not going to point out a finger at any of the government. Consul General Saab, you are our representative and you're representing the government of Pakistan. And I think I would like to address it to you, through you, to the government of Pakistan, that this is really very, very important. And it should be very, very sensitive to every person in Pakistan, especially the person who are sitting on the top, who have the command and control in their hand, to take some positive step. Our commitment today should be that we should say it is not my problem and it's not your problem. It's our nation's problem. It's our problem that we have to stand by with our friends, with our brothers and sisters in Kashmir. I've seen what they have done, and I see that they're attacking civilians and they're oppressing civilians, so they deserve whatever could get thrown at them. And I say attack them with acid. I say attack them with whatever you got. That's my personal opinion, that I don't see any terrorists in Kashmir. Terrorists is when you attack civilians. So the real terrorists are the Indian Army. That's who the terrorists are. As far as what I've seen, we strongly condemn this horrific and barbaric act of human genocide and terrorism by the Indian Army in Kashmir. I just want to say one or two sentences only before I start the short dua.
I would echo in what some of the previous speakers said, like Waqar Bhai and Razak Bhai and the Consul General. It's not about taking pictures. It's not about making the statement, which I just did. It's not about just talk. It's about taking practical steps. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहा बारी और हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का मेला। सैटरडे अगस्त 13, 2016, कैमरा पार्क, ग्लेंडेल हाइट्स, इलिनॉइस। पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर आलमगीर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। ZN Fashions invite you to their fashion exhibition in your town. Find latest style, high quality clothing, jewelry, accessories by many vendors under one roof. ZN Fashions is proud to host the most organized events nationwide. Visit their website at www.znfashions.com for a list of upcoming events. Tahura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at tahura.com. अकोली के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान इतवार 14 अगस्त दोपहर 2 बजे आजनावा पार्क, ईस्ट मेडो, न्यूयॉर्क। गुलकारा कोमल मलिक, अली हैदर और जबरदस्त कल्चरल शो। आइए जश्न आज़ादी पाकिस्तान मिलकर मनाएं। मालूमात के लिए बशीर कमर से फ़ोन नंबर 9177026043 पर राब्ता कायम करें। पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज। केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। जैसा जानते हैं कि 3 सितंबर दूर नहीं है और पाकिस्तान डे की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ज़बरदस्त, अपने अपने बूथ ले लें, अपनी अपनी स्पॉन्सरशिप ले लें, मैगज़ीन में ऐड डालना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। वकार अली ख़ान से और समीन भाई से, कीकी भाई से, इरफान भाई से, किसी से रब्ता कायम करें। एवरीबॉडी इज़ रेडी टू गेट योर सपोर्ट। नाज़रीन, देख रहे थे आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली ख़ान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।